12,460 शिक्षक भर्ती के समस्त साथियों का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे भर्ती से संबंधित आज की महत्वपूर्ण खबरों के परिपेक्ष में। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। साथियों, वीडियो में विशेष तौर पर हम स्कूल आवंटन को लेकर के जो महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं उन पर चर्चा करेंगे। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है 15 मई को सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण आदेश आया, जिस आदेश में 15 जून तक जो है आप सभी के स्कूल आवंटन को लेकर के स्थिति क्लियर हो रही है। उस आदेश में आप सभी को पता है जो 8 जनवरी को स्टेटस को का आदेश हुआ था, उस आदेश को मॉडिफाई किया गया है और उस आदेश को मॉडिफाई करने का अर्थ यही है कि स्टेटस को हटाते हुए चयनितों के स्कूल आवंटन को लेकर के कहीं ना कहीं निर्देशित किया गया है। अगर साथियों उस आदेश के अवलोकन की हम बात कर ले, उसके बाद महत्वपूर्ण जो है स्पष्ट तौर पर प्रयास जारी है चयनितों के द्वारा भी, और कहीं ना कहीं विभाग ने तत्परता दिखाते हुए जल्द ही स्पष्ट तौर पर आप सभी का विद्यालय आवंटन हो, इसके लिए 30 तारीख तक जो है डाटा अपडेशन के लिए सभी बीएसए को जो है पत्र जारी कर दिया है। अब साथियों आप सभी को पता है जो वीएसए को लेटर जारी किया गया है उससे कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर विद्यालयवार जो आंकड़े हैं उनको लेकर के खंड शिक्षा अधिकारियों को जो है निर्देश दिया गया है। और साथियों खंड शिक्षा अधिकारियों को जो निर्देश दिए गए हैं उसमें जो है कहीं ना कहीं 26 से 28 तारीख तक ही कहीं ना कहीं वो डाटा वीएसए को उपलब्ध कराना है और वीएसए के माध्यम से वो डाटा कहीं ना कहीं अपडेट किया जाएगा, जिसको लेकर के आप सभी का बेसब्री से इंतजार है। वो कहीं ना कहीं जल्द ही आप सभी के स्कूल आवंटन में स्पष्ट होना है। जैसा कि आप सभी को पता है सचिव सर का जो आदेश है उसमें स्पष्ट किया गया है कि आप सभी का जो विद्यालय आवंटन होगा वो ऑनलाइन माध्यम से होगा। तो साथियों ऑनलाइन विद्यालय आवंटन की जो प्रक्रिया है उसके लिए कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण आदेश जारी हो चुका है। और साथियों आप सभी को पता है उस आदेश का अगर आप अवलोकन करेंगे तो उस आदेश में स्पष्ट हो रहा है कि त्वरित रूप से कहीं ना कहीं ये जो स्पष्ट तौर पर डाटा अपडेशन का कहीं ना कहीं प्रयास विभाग के माध्यम से रखा गया है, इसका निष्कर्ष 30 तारीख के बाद आप सभी को निकल कर आएगा और उसी के बिहाफ पर आप सभी का स्कूल आवंटन सुनिश्चित होगा। अब साथियों बात कर ले इस उद्देश्य को लेकर के लगातार चयनित प्रयास भी कर रहे हैं। और साथियों बात कर ले एससीईआरटी पर मुलाकात कर रहे हैं, सचिव सर से मुलाकात कर रहे हैं, डीजी मैम से मुलाकात हो रही है। साथियों कारण ये है कि आप सभी का स्कूल आवंटन जल्द से जल्द हो सके, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। आज भी साथियों चयनितों के द्वारा जो है एससीईआरटी पर प्रयास किया गया है, मुलाकात की गई है। साथियों अभी तक स्पष्ट तौर पर आप सभी को इंगित करा दें, इन सभी मुलाकातों का निष्कर्ष एक ही है, क्योंकि साथियों सर्कुलर जो है आप सभी लोगों के लिए जारी हो चुका है। क्योंकि स्पष्ट तौर पर सचिव के लेटर से ये स्पष्ट हो रहा है कि 12,460 शिक्षक भर्ती के जो चयनित हैं उनके स्कूल आवंटन को लेकर के विभाग ने कहीं ना कहीं उतनी ही तत्परता दिखाई है जितनी कोर्ट के माध्यम से कहीं ना कहीं सुनवाई में एसजी मैम ने दिखाई थी। और साथियों सभी तरीके से सॉल्यूशन और प्रपोजल के बाद अब सीधे से निष्कर्ष यही है कि स्कूल आवंटन को लेकर के जो आप सभी का प्रयास है वो जल्द ही आप सभी लोगों के लिए अंतिम दौर का होने जा रहा है। अब साथियों यहाँ पर इंगित करा दें लगातार जो ये मुलाकातें हो रही हैं इसका सीधा सा निष्कर्ष यही है कि आप सभी को पता है कि 4 जून के बाद आप सभी लोगों के लिए निष्कर्ष निकल कर आने वाला है। हालांकि साथियों आप सभी को पता है डीजी मैम के द्वारा एक महत्वपूर्ण आदेश समर कैंप को लेकर के भी कहीं ना कहीं दिया गया है, लेकिन साथियों उसका हमने आपको अवगत कराया था, लगातार विरोध किया जा रहा है। उस पर पेज में साथियों अभी कोई अपडेट नहीं है कि आखिर क्या निष्कर्ष रहेगा। लेकिन साथियों अगर ऐसा होता है तो आप सभी के विद्यालय आवंटन में एक महत्वपूर्ण जो है कहीं ना कहीं स्थिति स्पष्ट हो सकती है। तो साथियों यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि चयनितों के द्वारा आज भी मुलाकात की जा रही है और मुलाकात का जो फाइनल अपडेट होगा हम जरूर आप तक शेयर करेंगे कि क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। फिलहाल साथियों निष्कर्ष यही है कि आप सभी के स्कूल आवंटन को लेकर के जो आपके स्पष्ट तौर पर एक फाइनल आदेश आना है वो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जल्द से जल्द आ सके और जो अपडेशन की प्रक्रिया है उस पर कहीं ना कहीं जल्द से जल्द स्थिति स्पष्ट हो सके। क्योंकि साथियों जो डाटा अपडेट को लेकर के आदेश दिया गया है वीएसए को और वीएसए ने जो खंड शिक्षा अधिकारियों को आदेश दिया है उसका सीधा सा अर्थ ये है कि विद्यालयवार आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं और जल्द से जल्द आप सभी के विद्यालय आवंटन को लेकर के विभाग तत्परता से कार्य कर रहा है। अब साथियों आप सभी को पता है इसके लिए प्रयास विशेष तौर पर विभाग भी कर रहा है और ये प्रयास संभव हो सका है चयनितों के जो है कहीं ना कहीं अथक प्रयास के द्वारा। और साथियों स्पष्ट तौर पर बात करें अगर कोर्ट की ओर रुख करें तो एसजी मैम ने जो 9 तारीख और स्पेशली 15 तारीख में मैराथन बहस में जो भी तथ्य रखे जिससे आप सभी के स्कूल आवंटन की स्थिति क्लियर हो सकी। और साथियों इसका प्रयास जो है आप सभी को पता है 11 मार्च की सुनवाई से पहले ही कर दिया गया था और क्लेरिफिकेशन जो है लगा दिया गया था और उस क्लेरिफिकेशन ने अंततः कहीं ना कहीं बड़ा रोल
प्ले किया और आप सभी के स्कूल आवंटन की स्थिति स्पष्ट हो सकी। अब साथियों उसी तत्परता के साथ विभाग कार्य कर रहा है और लगातार विभागीय अधिकारियों से मिलने का अर्थ यही है कि जो 12,460 शिक्षक भर्ती की स्पष्ट तौर पर प्रक्रिया है और चयनितों को लेकर के जो कोर्ट का आदेश है उस पर जल्द से जल्द स्थिति स्पष्ट हो सके और चयनितों का स्कूल आवंटन सुनिश्चित हो सके। तो साथियों विशेष तौर पर कहीं ना कहीं स्कूल आवंटन को लेकर के स्थितियां हैं और महत्वपूर्ण भी हैं। और साथियों आप सभी को पता है स्पष्ट तौर पर सबसे पहली प्रक्रिया जो होनी है कोर्ट के आदेश पर स्कूल आवंटन की होगी। उसके बाद साथियों आप सभी को पता है अभी जो पद रिक्त हैं उनको लेकर के भी कहीं ना कहीं आगे क्या स्थितियां रहेंगी उन पर भी विचार होगा। लेकिन साथियों अभी आप सभी को पता है मामला जो है कोर्ट में पेंडिंग है और जो आपकी नियुक्तियां होने जा रही हैं ये साथियों सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ही होने जा रही हैं। यानी जो केस चल रहा है कोर्ट में उसका जो अंतिम परिणाम आएगा या अंतिम निष्कर्ष निकल कर आएगा कहीं ना कहीं उसके अधीन ये भर्तियां हो रही हैं। इससे पहले साथियों आप सभी को पता है हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया था और उस फैसले में कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो है स्पष्ट रूप से जो 6,470 पद जो 12,460 शिक्षक भर्ती के रिक्त थे उन पर जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर नियुक्ति का आदेश दिया गया था। अब साथियों उसी आदेश के बिहार पर जो है महत्वपूर्ण जो है 2 काउंसलिंग हुई और 2 काउंसलिंग में 5,800 प्लस जो है अभ्यर्थियों का चयन सुनिश्चित हुआ है। इसमें साथियों सबसे ज़्यादा जो चयन हुआ है सेकेंड काउंसलिंग में हुआ है और उसी काउंसलिंग को लेकर के विवाद था। कई सारे अभ्यर्थी जो है सुप्रीम कोर्ट की शरण में भी गए और कई सारे जो है आवेदक जो है स्पष्ट तौर पर वो हाई कोर्ट की शरण में भी गए हैं। अब साथियों उनके लिए क्या निस्तारण होगा ये आने वाला समय ही स्पष्ट करेगा, क्योंकि साथियों मामले की जो अगली सुनवाइयां चाहे हाई कोर्ट में देखें तो जुलाई में और आपकी सुप्रीम कोर्ट में जो नेक्स्ट हियरिंग होगी वो आपकी अगस्त में होगी। तो साथियों कहीं ना कहीं ये जो साथियों का प्रयास है स्पेशली हमारे चयनित साथियों का वो यही प्रयास है कि जो चयनितों का स्कूल आवंटन है वो जल्द से जल्द सुनिश्चित हो सके। और भी तथ्यों के साथ कहीं ना कहीं विचार विमर्श किया जा रहा है और पूरी उम्मीद है कि स्कूल आवंटन को लेकर के आप सभी का जो प्रयास है वो आप सभी का जल्द से जल्द स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष की ओर बढ़ेगा और आप सभी लोगों के लिए जो स्थितियां क्लियर होंगी। तो साथियों कुछ विशेष अपडेट आपकी भर्ती को लेकर के थे और साथियों जो विशेष तौर पर मुलाकात की जा रही है उस मुलाकात का जो भी फाइनल अपडेट होगा हम आप तक जरूर शेयर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक उन तमाम साथियों से फिर से निवेदन करेंगे जो चैनल से जुड़े हुए हैं कृपया वीडियो को लाइक शेयर करें और अगर जो भी साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट्स आपको भर्ती से संबंधित मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।